हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कोटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था इफ एल्स कंडीशन के बारे में और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में जो सीखा था इफ एल्स के बारे में, उसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि अगर आप इफ एल्स कंडीशन को एज अ एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एल्स पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप एल्स पार्ट को हटा देते हैं तो ये एरर शो करेगा और कहेगा कि if must have both main and else branch if used as an expression। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप if को एज अ एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हो तो आपको else पार्ट लिखना होगा। तो चलिए मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ और अपने स्ट्रिंग के कोड को लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें बनानी होगी दो स्ट्रिंग s1 इक्वल्स, इसको स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं, इक्वल्स, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ गगन। एक और स्ट्रिंग बना देते हैं where s2 और इसको भी टाइप देता है स्ट्रिंग और इसकी भी वैल्यू रख देता हूँ मैं गगन। दोस्तों, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता था जावा में s1 डॉट इक्वल्स s2। अगर हम करते हैं कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड के इक्वल है या नहीं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं println, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं बोथ आर सेम, और एल्स पार्ट में अगर ये सेम नहीं है यहाँ पर println कर देते हैं नॉट सेम। तो दोस्तों, चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। यहाँ पर हमें मिलना चाहिए सेम। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको रिजल्ट मिल चुका है सेम। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकंड वाली स्ट्रिंग को मैं पहला लेटर स्मॉल कर देता हूँ, उसके बाद क्या ये हमें सेम दिखाएगा या नॉट सेम? ऑफ कोर्स ये नॉट सेम दिखाना चाहिए। चलिए कंफर्म कर लेते हैं एक बार रन करके, नॉट सेम। तो दोस्तों, ये जबकि नाम एक ही है, स्पेलिंग भी सेम है, पर बस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क है। तो इसके लिए हमें जावा में इग्नोर केस का मेथड था। यहाँ पर हमें उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा इज इक्वल टू कोमा ट्रू डॉट इक्वल्स कोमा TRUE। इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमें इग्नोर केस को हम अगर इनेबल करना चाहते हैं कि हमारा जो कंपैरिजन हो वो बिना केस के हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रू लिखना चाहिए। कोटलिन में ये नया मेथड ऐड हुआ है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है। इस बार हमें मिलना चाहिए सेम। दोस्तों, बिल्कुल ये काम करता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि इग्नोर केस के बिना अगर हमें करना है तो इसको यहाँ से ट्रू से हटा देते हैं, ट्रू को हटा देते हैं, और इग्नोर को केस को इनेबल करना मतलब कि इग्नोर केस हमें केस को इग्नोर करना है तो यहाँ पर ट्रू लिख देता है। तो दोस्तों, इसके बाद चलिए क्या हमारे पास जावा में एक डबल इक्वल ऑपरेटर था, उससे भी हम इसको कंपैरिजन करते थे दो स्ट्रिंग का। तो चलिए देखते हैं क्या वो यहाँ पर वर्क करता है। s1 डॉट इक्वल्स टू s2। तो यहाँ पर ये हमें रन करके देखते हैं। पहले मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, उसके बाद रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है। बिल्कुल ये काम कर रहा है। और अगर मैं इसको स्मॉल केस कर देता हूँ, उसके बाद रन करके देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए नॉट सेम। बिल्कुल ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।